नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। ये जम्मू तवी पुल के ऊपर आज शिवसेना बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जम्मू को अलग दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न है, जब धारा 370 से पहले या जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले जो शासन यहाँ पर महाराजा किया करते थे, ये तस्वीर देखें महाराजा की, ये महाराजा जब शासन किया करते थे तो क्या उस समय किसी तरह का इस तरह का विरोध नहीं होता था? क्या तब जो हमारे हिंदू मुस्लिम या दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो तब इस तरह की बातें नहीं करते थे? तब ये अलग राज्य की दर्जा की मांग नहीं करते थे? क्या ये नेताओं ने बेवकूफ़ बनाया लोगों से? चर्चा करेंगे। अच्छा मनीष जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये बताएं कि किस बात को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारा आज यहाँ से आपका जो स्लोगन लिखा है कि बहुत सह चुका है जम्मू भेदभाव की मार, बहुत सह चुका है जम्मू आतंकवाद की मार, अब जम्मू अलग सरकार बनाने की मांग करता है। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तमाम शिव सैनिक, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि वो एक बार फिर से साहसी कदम उठाएं, जम्मू को इंसाफ दिलाएं, जम्मू को अलग दर्जा मिले, जम्मू की अलग विधानसभा हो, जम्मू को अलग जो है वो वैधानिक अधिकार दिए जाने चाहिए। और कश्मीर को अलग बनाएं जी। कश्मीर को भी जब जम्मू अलग किया जाएगा तो कश्मीर भी अलग दर्जा दिया जाएगा। रहने चाहिए कि वो राज्य उसको भी। देखिए, हम जम्मू के लिए अलग मांग करते हैं, ये अब केंद्र सरकार को ऊपर हम छोड़ते हैं। हमें यूटी बनना मंजूर है मगर कश्मीर के साथ रहना मंजूर नहीं। लेकिन मनीष जी, मेरा एक सवाल है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले जो शासन किया करते थे, हमारे महाराजा की मूर्तियाँ आज भी यहाँ पर लगी हैं, तब इस तरह की मांगे नहीं उठती थी, उसका कोई विशेष कारण लगता है आपको? देखिए, यही मैं सब लोगों को, जम्मू के लोगों को जगाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक डोगरा रियासत थी, जम्मू कश्मीर एक हिंदू रियासत थी। आज़ादी के तब भी तो ये सारे यहाँ पर इकट्ठे रहते, तब तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। आज़ादी के बाद जो कुछ हुआ ये कश्मीरी शासकों की ही देन है कि जम्मू के साथ भेदभाव किया जाता रहा। कश्मीरी शासकों की कि लोभी नेताओं की? कश्मीरी तमाम शासकों ने और केंद्र सरकार ने मिलकर जम्मू के साथ भेदभाव किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अगर जम्मू की लुप्त हुई है संस्कृति, जम्मू की पहचान, उसका मुख्य कारण कश्मीरी शासक और केंद्र सरकार है। अब हमें और कंप्रोमाइज नहीं करना, हमारे लिए अन्य कोई विकल्प नहीं। इस समय शासक तो हमारे शासक है ना यहाँ पर, ये कौन सा कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि ये जम्मू की बात कर रहे हैं? ये भी तो कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ कश्मीर के नेता ही क्यों? देखिए, कश्मीर के नेताओं के साथ मैंने केंद्र सरकार का नाम भी इस्तेमाल किया है कि आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर का अगर कोई मुख्य फैसला लेना है तो जम्मू को नज़रअंदाज कर केंद्र सरकार कश्मीर के नेताओं को दिल्ली बुलावा देती है। तो जम्मू के नेता इतने योग्य हैं कि वो फैसला ले पाएं? बिल्कुल, जब अपने पाँव पर खड़े होंगे और योग्य नेता अपने आप उभर कर निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू को मौका दिया जाना चाहिए अपना भविष्य खुद तय करने का, अपनी सरकार खुद चुनने का, अपनी विधानसभा खुद चुनने का। उस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे महाराजा राज्य करते थे, अपनी प्रजा को इस तरह से देखते थे जैसे उनकी संतानें हैं, और जब उन्होंने राज्य छोड़ा तब भी उन्होंने धारा 370 जैसा एक कानून दे दिया कि हमारे यहाँ जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह के लीडर नेता नहीं होना चाहिए, इस तरह का राज्य नहीं होना चाहते? क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह की मांग नहीं करते हैं? बिल्कुल, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक 73 सालों में हमें उनके जैसा कोई शासक नहीं मिला। आज भी देखिए, महाराजा हरि सिंह की जन्म दिवस की छुट्टी मंजूर नहीं हो पाई। आज भी अगर कश्मीर को एम्स मिला तो जम्मू को एम्स लेने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। यानी कोई भी केंद्र या राज्य सरकार आज तक ऐसी नहीं आई कि जम्मू का हित सोचे। जम्मू के लोगों को हमेशा ग्रांटेड लिया गया है। समझ ही नहीं पाए यहाँ के लोग चाहते क्या हैं? शायद ये भी पॉसिबल है। यहाँ के लोग इंसाफ चाहते हैं, यहाँ के लोग अब जाग चुके हैं। देखिए, सहने की एक सीमा होती है, वो सीमा अब जम्मू के लोगों की ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है इसके सिवा कि हमें कश्मीर से अलग किया जाए। हम इसीलिए इस जगह पर भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं कि चाहे हमें यूटी बनाओ मगर कश्मीर से हमारा साथ छुड़वाओ। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि कश्मीर से हमारा साथ छुड़ाओ, क्योंकि बहुत इस्तेमाल किया गया है। जम्मू के लोगों को तो इतना इस्तेमाल किया गया है कि उनको इतना प्रताड़ित किया गया है कि कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी भी आप देखें, लेकिन ये जम्मू की बात है, लेकिन कश्मीर के लोगों को भी ऐसा नहीं है कि जम्मू के लोगों के साथ ही प्रताड़ना हुई है। हमें लगता है कि जम्मू के लोगों से ज़्यादा कश्मीर के लोगों के साथ प्रताड़ना ज़्यादा हुई है, और ये किसी और ने नहीं,
शासन करने वाले नेताओं ने किए हैं। कोई दोगली नीतियां, कोई कह रहा है जी पाकिस्तान आपका साथ दे रहा है, कोई कह रहा है जी हिंदुस्तान दे रहा है, कोई कह रहा है आपको उसने मरवाया है, कोई कह रहा है इसने मरवाया। लोग यहाँ पर भाईचारा चाहते थे। इतनी अच्छी खूबसूरत ये स्टेट थी, इतने प्यार से राजे महाराजाओं ने इनको रखा था, लेकिन अब स्थितियां गंभीर हो गई हैं। अब लोग थक गए हैं। लोग वैसा ही शासन चाहते थे, इसलिए नेताओं की बात सुनते रहे, लेकिन अब वो शासन जो है लोग नहीं चाहते। अब ये लोग ही तय करेंगे कि करना क्या है। लेकिन शिवसेना बाला साहब ठाकरे ये कहती है कि हम कश्मीर के साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग राज्य दिया जाए। बाकी आप लोग अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।